अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है। तो इससे पहले आपने पढ़ाया था कि डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डायफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ठीक है। इस चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हमने डायफ्रैक्शन फिनोमेना की बात की थी, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डायफ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि ग्रेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमने किस चीज़ की बात करनी है, हमने ग्रेटिंग की बात करनी है कि जो ग्रेटिंग है वो क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और उस ग्लास प्लेट में लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट स्लिट्स हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये ग्रेटिंग है, ठीक है। ग्रेटिंग क्या होता है कि अगर आपके पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और उसी ग्लास प्लेट में लार्ज नंबर ऑफ मतलब सैकड़ों उसमें स्लिट्स हों, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स हो उसमें, और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हों और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रेटिंग है, ठीक है। तो अगर उस ग्रेटिंग पे, अगर उस ग्लास प्लेट पे जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, ठीक है, अगर उस पे लाइट फॉल होगी, उस पे लाइट स्ट्राइक होगी, तो वो हमें स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देगा। उस डिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आपको मैंने क्या कहा है कि ग्रेटिंग क्या होता है। ग्रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ग्लास का प्लेट है, ठीक है, और उसी ग्लास प्लेट पे लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हों, ठीक है, और वो स्लिट्स एक दूसरे के बहुत करीब हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये ग्रेटिंग है, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग एक ग्लास की प्लेट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और वो 1 सेंटीमीटर में आपके साथ सैकड़ों या हजारों स्लिट्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये ग्रेटिंग है, ठीक है। अच्छा, और जब उस पे लाइट फॉल होंगी तो वो हमें स्क्रीन पे एक डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और इसी ग्लास प्लेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, इस तरह से, ठीक है, होल्स हैं। ये आपने देखा होगा कि जब हम आटा को छानते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी एक चाली की तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ हमारे पास एक ग्लास प्लेट होता है, ठीक है, और उसी ग्लास प्लेट में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है, और ये स्लिट्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं ग्रेटिंग, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या होता है, एक ग्लास प्लेट होता है, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में सैकड़ों और हजारों स्लिट्स हो उसमें, ठीक है, और वो स्लिट्स एक दूसरे के पैरेलल हो और वो एक दूसरे के बहुत करीब भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये ग्रेटिंग है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक स्लिट और दूसरे स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्लिट और दूसरे स्लिट के दरमियान दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स जो है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डी, ठीक है। तो उस दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डी होगा, ठीक है। और टिपिकली हमारे पास जो ग्लास प्लेट होता है, ठीक है, उसमें जो ग्रेटिंग है, मतलब जो स्लिट्स हैं, वो कितने होते हैं, वो 400 से लेके 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो स्लिट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, ठीक है। पर सेंटीमीटर में कितने होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एक ग्रेटिंग में पर सेंटीमीटर जो है वो कितने स्लिट्स कितने लाइंस हो सकते हैं या कितने स्लिट्स हो सकते हैं, तो 400 से लेके 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर हो सकते हैं, ठीक है, एक ग्रेटिंग में या एक ग्लास प्लेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजुअली अ ग्रेटिंग हैज 400 टू 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, कि हर एक आपके पास ये जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये ग्रेटिंग को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग क्या होता है, ये ग्लास प्लेट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेटिंग बोलते हैं। फिर आपको मैंने कहा कि
ये स्लिट्स और दूसरा स्लिट, मतलब दो स्लिट्स, दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, डी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, जो नंबर ऑफ स्लिट्स है इस ग्रेटिंग में वो कितने होते हैं, वो 400 से लेके 5000 तक होती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस होती हैं ये, ठीक है, ये लाइंस 400 से लेके 5000 तक होती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है फॉर इंस्टेंट। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन स्क्रैचेस ऑन ग्लास प्लेट एक्ट्स ऑन स्लिट्स, ठीक, एक्ट्स एज अ स्लिट। आपने देखा होगा कि जब कोई ग्लास जो है उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, मतलब वो टूट जाता है, ठीक है। जब किसी ग्लास में आप देख लें, एक ग्लास को डालें और उस ग्लास में जो स्क्रैचेस आते हैं, वो स्क्रैचेस किस शो करते हैं, वो स्क्रैचेस स्लिट्स को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लास, जब ग्लास में जब स्क्रैचेस आ जाती है, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है, स्क्रैचेस जो होती है, वो क्या शो करती है, वो एक्ट करती है एज अ स्लिट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन स्क्रैचेस ऑन ग्लास प्लेट एक्स स्लिट। आपके पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, और उस ग्लास में स्क्रैचेस आ गई है, ठीक है, तो वो स्क्रैचेस के दरमियान आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो स्क्रैचेस किस चीज़ों को शो कर रहे हैं, वो एक्ट्स कर रहे हैं एज अ स्लिट, ठीक है। और एक ग्रेटिंग में हमारे पास जो लाइंस होते हैं, जो स्लिट्स होती है एक ग्रेटिंग में, वो 400 से लेके 5000 तक होती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। आपके पास जो दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डी, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है, इस डी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव स्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा डी, ठीक है। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ पे जो ग्रेटिंग है, ठीक है, ये टोटल ग्रेटिंग, इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ होगा वो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है वो होगा एल, ठीक है। तो इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है आपके पास, ये जो ग्रेटिंग है, ठीक है, जो ग्लास प्लेट है, ठीक है, उस इस टोटल ग्लास प्लेट का, इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है वो कितना होगा, कैपिटल एल, ठीक है। तो अगर हमने ग्रेटिंग एलिमेंट डी को फाइंड करना है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट डी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी होता है डी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल, एल डिवाइडेड बाय एन। एल यहाँ पे क्या है, इस ग्रेटिंग एलिमेंट का जो टोटल ग्रेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी, जो टोटल ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग एलिमेंट तो डी है, ठीक है, जो टोटल ग्रेटिंग है उसका लेंथ डिवाइडेड बाय एन। तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेटिंग एलिमेंट डी को फाइंड करना है, मतलब आपने दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है, डी को, ग्रेटिंग एलिमेंट को, तो आप क्या करोगे, इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लिट्स यहाँ पे क्या होगा, एल यहाँ पे क्या है, इस ग्रेटिंग, इस टोटल ग्रेटिंग का लेंथ, ठीक है, और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स। तो आप टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है, ठीक है, इस ग्रेटिंग का जो लेंथ है एल, उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ स्लिट्स से, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें ग्रेटिंग एलिमेंट डी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग एक ऐसी ग्लास प्लेट होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है। और वो होल्स या वो स्लिट्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और अगर उस पर लाइट जो है वो फॉल होती है, स्ट्राइक होती है, तो वो हमें स्क्रीन पे एक डेफ्रेक्शन का फिनोमेना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफ्रेक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन, अगर आपके पास एक ग्लास है और उसमें स्क्रैचेस आ गई हैं, ठीक है, तो वो स्क्रैचेस एक्ट्स करती है एज अ स्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर आपको कहा कि अगर आपके पास ये एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, और इस ग्लास प्लेट में लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होंगे, ठीक है, इन स्लिट्स के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, ठीक है। और उस डी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लिट्स है या जो नंबर ऑफ लाइंस है वो 400 से लेके 500 लाइंस होती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। यूजुअली हमारे पास जो टिपिकली ग्रेटिंग होता है, ठीक है, उसमें 400 से लेके 5000 लाइंस होती है पर सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 400 से लेके 5000 तक स्लिट्स होती है एक ग्रेटिंग में, ठीक है, पर सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस टोटल ग्रेटिंग का जो हमारे पास ये टोटल ग्रेटिंग है, इस टोटल ग्रेटिंग का जो लेंथ है वो क्या होगा, कैपिटल एल, ठीक है। तो अगर हमने ग्रेटिंग एलिमेंट डी को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल ग्रेटिंग एलिमेंट का लेंथ है जो है इसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ स्लिट से, तो उससे हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है।
डी। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि ग्रेटिंग, ठीक है। तो ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ, ठीक है, ये। तो अगर मैं इस ग्रेटिंग को उठा के इसको टर्न कर लूँ, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में, इसको 90 एंगल पे टर्न कर लूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ स्लिट्स बनाई है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। इसके सामने हम यहाँ पे एक स्क्रीन रख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट रेज निकलेगी, ठीक है, तो वो जब इस स्लिट तक पहुंच जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे आती है तो वहाँ से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइट रेज आएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी जब लाइट रेज आएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी जब लाइट रेज आएगी इस स्लिट्स में तो वो भी बेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी जब आएगी तो वो भी बेंड हो जाएगी, ठीक है। हर स्लिट्स में जब लाइट रेज आएगी तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे उसके सामने एक कनकेव मिरर रख देते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इन लाइट रेस को क्या कर देता है, पैरेलल पाथ में लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस लेंस को रखने का मकसद क्या है, कनकेव को, ठीक है, कन यहाँ पे इस मिरर को रखने का मकसद क्या है, ये मिरर हम इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लाइट रेज यहाँ पे बेंड हुई है, ठीक है, ये क्या कर देता है, ये इन लाइट रेज को पैरेलल पाथ में लेके आता है, ठीक है, और इसको एक पॉइंट तक लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो भी इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम पी नाम देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे हमें सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हमें ब्राइट मिल जाएगी, ठीक है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमा, जिस जगह पे हमें ब्राइट मिलता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइट रेज जब आएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ से भी लाइट रेज बेंड हो जाएगी, हर स्लिट से लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक मिरर को रख दिया, ठीक है, वो मिरर क्या करेगा, वो उन लाइंस को जो लाइट रेज है उनको पैरेलल कर लेगा, ठीक है। तो ये सब आके इस पॉइंट पी पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे हमें डायफ्रेक्शन का फिनोमेना मिल जाएगा और हमें यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगी। इस पोजिशन पे हमें क्या मिलेगी, इस पोजिशन पे हमें ब्राइट मिल जाएगी, ठीक है, इस जगह पे हमें ब्राइट नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा है कि दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान, ये स्लिट और ये स्लिट, इन दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ से जो लाल बेंड यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, जब लाइट यहाँ से बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह यहाँ से, ठीक है, मतलब हर जगह से जब लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इन रेज में, लाइट रेज में क्या हो जाएगा, इन लाइट रेज में कुछ वो भी होगा, पाथ डिफरेंस भी होगा, ठीक है। अगर ये लाइट रेज यहाँ से इस तरह जा रही है, ठीक है, ये लाइट इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो इन लाइट रेज में कुछ पार्ट डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो इस पार्ट डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर लेंगे, यहाँ से इस पोजिशन से, ठीक है। और इस पोजीशन के बाद जो लाइट रेज है वो क्या होगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी और वो क्या है, वो सेम पाथ कवर करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इनका जो पाथ है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये ज़्यादा पाथ कवर करेगा, ठीक है, ये उससे कम कवर करेगा, ये उससे भी कम कवर करेगा, ये उससे कम कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों इस सब के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक लाइन को यहाँ पे ड्रा किया है, ठीक है। इनके पार्ट डिफरेंस को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन को ड्रा कर दिया, ये, ठीक है, ये लाइन आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन ड्रा करने के मकसद क्या है कि हमें इसका पार्ट डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। तो इसका पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रा किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप देख लें, इसके बाद इन लाइन्स को आप देख लें, ये लाइन्स क्या हो गए, ये लाइन जो है वो सेम पाथ कवर कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद ये लाइट रेज जो है वो सेम पाथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पहले इनमें कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, इस और इसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि फर्स्ट स्लिट्स और सेकंड स्लिट्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट स्लिट और थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 2 लैम्डा, ठीक है। अगर फर्स्ट स्लिट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, अगर इस फर्स्ट स्लिट और इस सेकंड स्लिट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, तो इस फर्स्ट स्लिट और थर्ड स्लिट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, 2 लैम्डा। तो फर्स्ट स्लिट और फोर्थ स्लिट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, 3 लैम्डा। फर्स्ट स्लिट और इस फोर्थ स्लिट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, 4 लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट स्लिट और इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 5 लैम्डा, ठीक है। इस फर्स्ट स्लिट और इसके दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 6 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इन पोजीशन को कुछ नाम देते, ठीक है, इस पोजीशन को मैंने नाम दिया ए, ठीक है, और इस पोजीशन को मैंने क्या नाम दिया, डी, डी, ठीक है। तो ये पोजीशन ए हो जाएगा, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ कि हमारे पास ये एक स्लिट है, ठीक है, और ये एक स्लिट है। तो ये फर्स्ट स्लिट, ये सेकंड स्लिट, ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, इनका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, ये, ठीक है। तो इनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट के दरमियान, वो मैं कह देता हूँ कि आपको क्या है, लेट सपोज इन दोनों के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, वो लैम्डा है, ठीक है। तो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड स्लिट्स के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर है, लैम्डा के। तो फर्स्ट और थर्ड के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा। फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान 3 लैम्डा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, और इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पोजीशन को ए नाम दे दिया, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है, और इस पोजीशन को मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये लाइन जो है वो इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये इनका पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से आ रहा है, और ये हमारे पास स्लिट है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास इस तरह का एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक, इसका ये ए पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन को मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, और इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें, जब ये इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, ये, तो यहाँ पे ये कुछ एंगल होगा थीटा, यहाँ पे आप देख लें, इस जगह पे यहाँ पे कोई कुछ एंगल होगा, वो एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे मैंने थीटा किया, ठीक है। और इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले डी, तो यहाँ पे भी आप देख ले डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को जो यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये इस ट्राइंगल को उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल, इस पोजीशन को मैंने ए नाम दे दिया, इस पोजीशन को बी नाम दे दिया, ठीक है। और इनके दरमियान एंगल थीटा, और इनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है A1 और 2 के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैंने उठा के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि इस ट्राइंगल को अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है, अगर एंगल ये है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये लैम्डा, तो ये एंगल है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेन्यूज डी है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी की जगह यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, ए से लेके बी तक, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ठीक है। तो ए बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, ठीक है। तो ए बी की जगह हम यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा पुट कर लें, क्योंकि ए बी का जो एरिया है ये किसके बराबर है, लैम्डा पार्ट डिफरेंस के, ठीक है। तो ए बी की जगह यहाँ पे लैम्डा डिवाइड बाई डी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी को आप यहाँ पे भेज दें, ठीक है, इस डी को यहाँ पे लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्राइट के लिए, ये आप कह सकते हैं कि इस सेंट्रल ब्राइट के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। इस तरह अगर आप देख लें कि इस फर्स्ट स्लिट और
थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 2 लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट स्लिट और थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो कितना होगा, 2d, ठीक है। फर्स्ट स्लिट्स और थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2d होगा, और फर्स्ट स्लिट और सेकंड थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर यहाँ पे ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 लैम्डा, और यहाँ पे आएगा 2d, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी क्या आएगा, लैम्डा डिवाइड बाई डी, तो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, डी sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट और थर्ड के दरमियान, फर्स्ट स्लिट और थर्ड स्लिट के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, डी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट स्लिट्स और थर्ड स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 2d, ठीक है। फर्स्ट स्लिट्स और सेकंड स्लिट्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो फर्स्ट स्लिट्स और थर्ड स्लिट्स के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 2 लैम्डा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2d, सेकंड स्लिट के लिए, फर्स्ट और थर्ड स्लिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2d, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी sin इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। इस तरह अगर आप यहाँ पे देख लें कि फर्स्ट स्लिट और फोर्थ स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3d, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड स्लिट के दरमियान डिस्टेंस d है, तो फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान कितना होगा, 3d, ठीक है। और फर्स्ट स्लिट और थर्ड फोर्थ स्लिट के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, 3 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 3 लैम्डा डिवाइड बाय 3d, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। मतलब सेम सब के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगी वो यही आएगी, डी sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको किस तरह लिख सकते हैं, डी sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। अगर आप n को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी sin थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो डी sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगा। n को 2 पुट करेंगे तो डी sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले n किसके बराबर है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, तो डी sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ले तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू डी sin थीटा इज डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आप देख लें, हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो n है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है d के, ठीक है। और ये n जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है sin थीटा के, मतलब n जो है वो d पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दो स्लिट्स के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस है उस पर भी, दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है d उस पर डिपेंड कर रहा है n, ठीक है। और दो स्लिट्स एंगल जो है sin थीटा उस पर भी नंबर ऑफ टर्म जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो n है वो क्या है, वो एन वाली प्रोपोर्शन है लैम्डा की, ठीक है। अगर आप लाइट के वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो क्या होंगे, वो कम होते जाएंगे।